ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है वो हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करा चुके हैं, जिनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। 1 और 2 दोनों प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो 3 वाला प्रैक्टिस सेट है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर आपको मिल जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको करना क्या है, केवल और केवल रिवीजन करना है, क्योंकि जिन गलियों से हम बार बार गुजरते हैं वो गलियाँ हमें याद रहती हैं ना चाहते हुए भी। तो वही आपके साथ होगा, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो ना चाहते हुए भी क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, यानी क्वेश्चनों के आंसर आपको याद रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इनका जो आंसर होता है वो ये होता है, उसकी लैंग्वेज को चेंज करा जा सकता है, उसको मॉडिफाई करा जा सकता है क्वेश्चन को, बट आंसर इसका वही आना है, ये निश्चित होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वही मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखा गया तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप भारतीय हैं। भारतीय कभी हारते नहीं हैं, इतिहास गवाह है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करें, क्योंकि आप जहां होंगे सिंहासन वहां होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं जब दोनों ही चीज़ें कार्य अच्छे से करती हैं, यानी शारीरिक और मस्तिष्क। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं हमारा पूर्ण स्वास्थ्य। व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है, यानी व्यावसायिक स्तर की बात हो रही है तो वो हमारी विधि होती है खाद बनाना। ठीक है, क्योंकि ये खाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है सबके लिए। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था। यह कथन किसका है, तो आपके इस कथन की अगर बात की जाए तो ये कथन हमारा किसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का है। क्योंकि WHO ने क्या करा है, ये आपका दिया है। ठीक है, ये किसका है, आपका WHO का है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों की कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है। तो यानी जब बच्चा 5 वर्ष का है तो कृत्रिम श्वसन कराया जाता है, तो उसकी कौन सी विधि दी जाएगी, जिसको आपको सैफर मेथड या फिर सैफर विधि कहते हैं। याद रखिएगा, अगर सैफर विधि पूछा जाता है तो वो यही होती है। ठीक है, याद रखना है आपको, सैफर विधि या सैफर मेथड, तो भी आपका यही होता है कृत्रिम श्वसन। तो अगर इसका जो राइट आंसर पूछा जाए तो वो होता है सैफर की विधि। ठीक है, कौन सी विधि कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 2 से अधिक बार प्रशासित किया जाए और अंक समान आए तो वह होगा 1। तो यानी जितनी बार हम उसको दे रहे हैं हमें परिणाम वही प्राप्त होते हैं, तो वो हमारा होता है विश्वसनीय। ठीक है, वैध का क्या मतलब होता है, वैध का होता है जैसे आपने आयु को मेजर, किसी की मानसिक स्वास्थ्य को मेजर करने के लिए कोई परीक्षण बनाया है, तो जब आप उसको अप्लाई करें उस परीक्षण को, जब आप उसको टूल्स को दें भरने के लिए लोगों को या परीक्षण को दें, तो केवल और केवल जिसके लिए वो बनाया गया है, यानी मानसिक स्वास्थ्य को मेजर करने के लिए बनाया गया, तो वह आपको मानसिक स्वास्थ्य ही निकाल कर दे, तो ये होता है आपका वैध परीक्षण। ठीक है, ये आपका विश्वसनीय है, यानी आपका रिलायबिलिटी, ये हमारा है वैलिडिटी यानी वैधता। तो की वैधता क्या है कि वो जिसके लिए बनाया गया है वही नाप के आपको दे रहा है, कुछ और नहीं दे रहा। ठीक है, ये होता है उसका वैधता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस प्रकार का प्रेक्षण तकनीकी में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा समय प्रतिचयन प्रेक्षण विधि। ठीक है, समय प्रतिचयन प्रेक्षण के लिए किया जाता है। जन साधारण स्तर के ऊपर की ओर श्वसन के सोपान क्रम में पंचायती राज संस्थाओं का क्रम है। तो आपका जो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रम लगाना है पंचायती राज संस्थानों का। तो अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन के लिए निर्देश दिया गया है। और अगर बात करें 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 में पास करके पंचायती राज संस्था की संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। कब की गई है पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान, तो याद करिएगा 73वां संविधान संशोधन है आपका और संशोधन एक्ट है आपका 1992। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें पता करना है, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या कि जन साधारण स्तर पर
स्तर के ऊपर की ओर शासन के सोपानों का क्रम पंचायती राज संस्थानों का क्रम है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या क्रम है, तो पहला हमारा क्या है आपका ग्राम सभा। तो किसने क्या पूछा, पंचायती राज संस्थाओं का क्रम है। तो पहले ग्राम सभा होती है, फिर हमारी ग्राम पंचायत होती है, फिर हमारी खंड पंचायत होती है, फिर जिला होता है। तो यानी निम्न से ऊपर की तरफ ये बढ़ता है ग्रामों में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका आंसर इसमें डी रहेगा। पूर्व स्कूली बालकों के लिए प्रवेश परीक्षाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति की गई। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यशपाल कमेटी ने, इसकी एक बहुत अच्छी कोटेशन है, वो यह है कि बस्ता बिना बोझ के। ठीक है, ये आपकी किसने है, यशपाल कमेटी ने सिफारिश की थी। यशपाल कमेटी की जो सिफारिश थी वो NCF 2005 और आपका क्या है आपकी उसको फॉलो करके बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ तक हमने देख ही लिया था पूर्व स्कूली, तो आपका ये थे यशपाल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है समसामयिक विकास परख विस्तार काल में किस उपागम को अपनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा एकीकृत उपागम को अपनाया जाता है। शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के सामाजिककरण पर बल दिया था, तो अब हमारे शिक्षाविद कौन है, तो जिन्होंने सामाजिककरण को भी अपनाया तो वो थे हमारे जॉन डूवी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे शिक्षा को जॉन डूवी ने कितने ध्रुवीय बताया है, या जॉन डूवी ने शिक्षा को किन के बीच बांटा है। नेक्स्ट चलते हैं, आप गैस्ट्रिक और आपका है ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे है उच्च रेशे से युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। गैस्ट्रिक तथा ड्यूडेनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। तो इसको हम कई बार बता चुके हैं, यह हर बार बच्चों से गलत होता है क्योंकि इसमें उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ दी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रण होती हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि शरीर की जो सर्वाधिक क्रियाएँ हैं वह हमारा कौन नियंत्रण करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका जो प्रमस्तिष्क है इसके द्वारा शरीर की सर्वाधिक जो क्रियाएं हैं वह नियंत्रित होती हैं, क्योंकि हमने किसी प्रैक्टिस सेट में भी करा चुके हैं कि जो प्रमस्तिष्क है इसको मास्टर ग्रंथि की भी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होता है। तो ये वाला हार्मोन्स आपके कहाँ उत्पन्न होता है, तो वो शुक्राशय से उत्पन्न होता है। टोस्ट कहाँ से जाता है, वो शुक्राशय से जाता है। चलिए, एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली यानी तंत्र की लंबाई लगभग होती है। तो आपका जो राइट आंसर है यानी कितनी होती है लगभग, तो वो होती है हमारी 7.5 से 9 मीटर। आपका है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्थापित किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है कि किसके द्वारा, तो वो हमारा है ए और बी यानी मुख और अग्नाशय के द्वारा। पोषक तत्वों को दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उपयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डॉट लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आपका बी जो है राइट आंसर रहेगा यानी श्वसन। पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा कंडराओं के द्वारा बंधे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी है। तो आपका जो शरीर का संतुलन बनाती है वो कंकाल मांसपेशी है। मैंने आपको एक दिन कहा था जिस तरह हैंडलैंड पे कपड़े टंगे रहते हैं हैंगलैंड पर, उसी तरह हमारा शरीर भी हमारे कंकाल मांसपेशियों पर टंगा रहता है। डॉट वह मूल्य का एक साधन है
यह मूल्य का एक साधन है तो आपका कौन है, तो वो हमारा है भाषा। ठीक है, भाषा भी एक मूल्य का साधन है, क्योंकि भाषा के बिना आप कोई भी डील नहीं कर सकते। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने की समस्या वाले बच्चों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सामान्य वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चतर बुद्धि के बच्चों में यानी परिपक्वता कब आती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सामान्य समय से पूर्व आती है। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों में भाषा विकास को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा कहानी सुनाने के द्वारा आपका, फिर हमारा है बातचीत के द्वारा, फिर हमारा है यहाँ पे सामाजिक भागीदारी के द्वारा। तो तरह जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं, शिशुओं की ग्रास्पिंग रूटिंग और आपकी है सकिंग को कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है कि इनको क्या कहते हैं, तो वो हमारी आपका है एडेप्ट आपका रिफ्लेक्स कहते हैं। आपका एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सहसावस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है, तो जब सहसावस्था की बात आती है तो बच्चों में क्या नहीं होता है, तो वो हमारा है डर नहीं होता है। आपने देखा होगा ज़्यादा छोटे बच्चों पर अगर आप कान पे भी जाके हॉर्न बजाओ तो भी वो नहीं डरते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर क्या होता है ये वो जानते नहीं हैं, उन्हें बताया जाता है या उन्हें डरा के समझाया जाता है। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है, यह किसका उदाहरण है, यानी उसके मालिक ने उसे डांटा, उसने जाके क्या करा अपने घर पे अपने बच्चों को डांटा, तो ये किसका उदाहरण है, तो वो हमारा विस्थापन का उदाहरण है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं के अंतरिक्ष की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि कौन सी है लागत व्यय, तो वो हमारी औषधि की आपकी है आपूर्ति। नेक्स्ट चलते हैं, टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे देखिए कि टीकाकरण से क्या होता है, यहाँ पे आपका है पोषक की स्थिति को बढ़ाने के लिए और आपका है फोर्थ वाला विषाणु जनित और आपका है संक्रमणीय रोगों की घटना कम करने के लिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा दूसरा और चौथा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डे जो आंसर की है आपको टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर प्रोवाइड करा दिया गया है क्वेश्चन पेपर, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा 22 का वो हम देख ही चुके थे कि इसका क्या रहेगा, यहाँ पे कोट जो रहेगी वो हमारी चीज़ सही रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी आपकी है दृश्यमान लागत व्यय शामिल है, तो वो हमारी औषधि आपूर्ति शामिल है। ये हम कर ही चुके हैं। यहाँ पे क्या था हमारा पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए, दूसरा था जीवाणु जनित और संक्रमणीय रोगों की घटनाएं कम करने के लिए, तो आपका जो राइट आंसर था यहाँ पे वो बना था हमारा सी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट चलते हैं, जो ये PDF है हमने विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे कि शिशु का आपका है विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, यह कथन सत्य है, क्योंकि शिशु की मृत्यु में भी कमी आती है। प्रत्येक स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र के परीक्षण करवाना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है कि कब उसे परीक्षण करवाना चाहिए, तो वो हमारा राइट आंसर है माह में 1 बार। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कैल्शियम की कमी, दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है। गर्भपात आपका LBW समय पूर्व ठीक है। गर्भपात में यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा निम्न आपका फैलेट स्तर। आपका है सगर्भता काल की अवधि होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे निषेचन से जन्म तक की अवस्था को आपका कहते हैं सगर्भता काल, यानी फर्टिलाइजेशन टू बर्थ तक की अवस्था को बोलते हैं। भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाली आपकी रोमिल बालों को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि बच्चे की जो शरीर पर रोमन मतलब जो बाल से आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं आपका है लेनुगो। ठीक है, ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले क्या है, ये आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को कहते हैं, तो वो उसको कहते हैं लेनुगो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका है अंडोत्सर्जन के बाद बच्चे में हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं डॉट डॉट बनाती हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारे कॉर्पस आपका ल्यूटियम को बनाती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बंदूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में किस पर क्या है बल दिया गया है। तो आपका जो बंदूरा है वो हमारा कौन है, ये साइकोलॉजिस्ट है। बंदूरा ने जो जिस पर बल दिया है ये पूछा जा रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार, संज्ञानात्मक अनुक्रिया, पैटर्न और सामाजिक भूमिका, इस पर इसने बल दिया है। आपका नेक्स्ट चलते हैं, मानवीय अप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमें बताना है। तो किसने प्रतिपादित किया था, तो वो हमारे थे मैस्लो ने प्रतिपादित किया था। चलते हैं, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आज के समय में ये बहुत आवश्यक है। यह एक जिज्ञासा है जिसे साधना करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेक बाधा आ सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो ये PDF है आपको विद आंसर देना है। कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से हो, वहाँ पे हम कोई शून्य बजट को लागू करते हैं। आपका है औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष आरंभ किया गया। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा, वो हमारा है 1979 में आपका शुरू किया गया, 1979 में। भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ICDS और WHO के अंतर्गत क्या है, पूरक आहार दिया जाता है। ICDS और WHO स्वास्थ्य संगठन से, मतलब जो WHO है वो स्वास्थ्य संगठन से रिलेटेड है, मतलब, और यहाँ पे ICDS जो है वो चाइल्ड केयर से रिलेटेड है। तो दोनों मिलकर हमें क्या करते हैं, पूरक आहार प्रोत्साहन देते हैं। विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य स्थानों हेतु कौन कौन से कार्य रखते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि वो कौन कौन से कार्य रखते हैं, तो वो हमारी हैं इनमें से सभी। ठीक है, कौन सी है, भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवा समाज, आपका कस्तूरबा मेमोरियल फंड, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो को देखते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डॉट डॉट योजना बच्चों के पर पूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। तो कौन सी योजना है जो बच्चों को भरपूर सेवा देने का उद्देश्य रखती है? तो वो हमारी है ICDS जो योजना है वो रखती है। कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा पूर्व निर्धारित सूचकों पर आधारित प्रोजेक्ट की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा निगरानी या फिर मॉनिटरिंग के नाम से जानी जाती है। आपका है इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य माध्यम जो आपका समक्रमिक आवाज के साथ चित्र प्रदान करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है फिल्म शो के नाम से जाना जाता है। फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 10 से 12 फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है। संचार यानी कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द आपका है कम्युनिको से लिया गया है, जिसका मतलब है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कम्युनिक्स, जिसका मतलब है करके सीखो सिद्धांत है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रसार का, क्योंकि प्रसार में लर्निंग बाई डूइंग रखा जाता है, यानी करके सीखने पर आधारित है। नवीन प्रचलन आपका है प्रचनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है ए, यानी आपका है विलंबित अभिकारक कहा जाता है। जहाँ आपको 54 का क्या रहेगा ए, यानी विलंबित अभिकारक कहा जाता है। इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? हम पुष्प सज्जा पे पूरी एक वीडियो आपको दे चुके हैं, जो आज हम जिसकी जो आपका जो मतलब जो पुष्प सज्जा है उस पर हम एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, उसकी लिंक हम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप चाहें तो देखते हैं। यहाँ पे पुष्प सज्जा से रिलेटेड है कि कौन सा नहीं है, तो आपको बता दें मेरीवाना, इकेवाना, सोएवाना ये सभी पंजाबी ये सभी पुष्प सज्जा हैं, बट सोखा कोई पुष्प सज्जा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आपका डॉट डॉट डिजाइन प्रधान की आपका फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। तो कौन फुलनेस को नियंत्रित करता है? तो वो हमारे डॉट्स फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और आकार देते हैं। किसी वस्तु की सुंदरता, रंग और डिजाइन जो बार बार दोहराई जाती हैं कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या कहते हैं, तो वो हमारा है रिदम कहते हैं उसे। भवन निर्माण नक्शा जो आपका जो 1:1000 माप का तैयार किया जाता है कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा धरातल योजना कहलाता है। निम्न में से कौन आपका है पार्ट रेफ्रिजरेटर का ताप को नियंत्रित करता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है नियामक क्या है? आपका रेफ्रिजरेटर की जो ताप है उसको नियंत्रित करता है। नियामक के फेल होने से ही उसका रेफ्रिजरेटर का जो तापमान है वो अनियंत्रित हो जाता है। दीवारों की आपके है फुटिंग कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है आपका है प्लिंथिंग बीम कहलाती है। चलते हैं आपका पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिससे किया जाता है। आपको बता दें कि हमने तकनीकी पे भी पूरी वीडियो दे चुके हैं, तो उसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो जो एक क्या है, तो यहाँ पे है कार्य सरलीकरण की तकनीकी है, याद रखिएगा पेन पेंसिल तकनीकी। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण निर्माण होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा प्रक्रिया चार्ट से। आपका है 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्न से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा यहाँ पे हरविलास शारदा, जिसको कहते हैं शारदा एक्ट, इसी के प्रयासों से आपका पारित हुआ। आपका है परिवार नियोजन के कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। ये कथन किसका है? तो आपका जो राइट आंसर है वो कथन है हमारा डॉक्टर GK अग्रवाल का। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका FW टेलर द्वारा निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो FW टेलर की अगर पुस्तक की बात करें तो वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। काफ़ी फेमस बुक है टेलर की, तो याद रखिएगा। आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक
मैनेजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आए? तो जब एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार हमारे किस वर्ष एक साथ आपके प्रभाव में आए, तो वो होता है हमारा 1969 का ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे, तो आपको पता ही है कौन सी मूवी है, रोटी कपड़ा और मकान। तो भोजन, आश्रय और कपड़ा, ये सभी आवश्यकता हैं, यानी रोटी कपड़ा और मकान। डॉट डॉट एक मूल्यवान साधन है जिसका प्रयोग आय और व्यय का आवंटन हेतु किया जाता है। तो कौन यहाँ पे मूल्यवान है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो वो हमारा है बजट मूल्यवान है, क्योंकि इसका आय और व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तब सबसे अधिक होता है। परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो आय पर कब दबाव सबसे अधिक होगा? जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तब सबसे अधिक खर्च होता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसने निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न सोपान सुझाए हैं? समस्या क्या है? विकल्प है? कौन सा विकल्प उत्तम है? तो आपका जो किसने सुझाए हैं, तो वो हमारा है जॉन डुबी ने ये सुझाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो हमारा है कॉटजन का कथन है। ठीक है, ये कोई नहीं मानेगा बट कॉटजन का कथन है। आपका है चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है अवशोषक विधि, क्योंकि इससे क्या होगा, चिकनाई सोख लेती है उस जगह पर, मतलब इसको लगाने से। साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? अगर अच्छा डिटर्जेंट नहीं है आपके पास तो कपड़े क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो वो हमारा है रेजिन के कारण कपड़े पीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सिलाई की मशीन भारी चलती है, तो ये कब चलती है ये आपको बताना है। तो ये सिलाई की मशीन कब भारी चलती है? तेल व सफाई की कमी से ये भारी चलती है। सफाई कर देते हैं, तेल डाल देते हैं उसके पुर्जों में, तो ये हल्की चलने लगती है। आपका है प्लीट व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है कि क्या बढ़ाते हैं ये, तो फुलनेस को बढ़ाते हैं, ये उसमें मदद करते हैं प्लेट्स और आपका घेर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से डाट संतुलनीय नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कि क्या नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे उसे देख लेते हैं। तो आपका जो कोड बनेगी वो दूसरी यानी राइफल्स नहीं है, और आपकी जो है आपकी रेफिल यानी झालर नहीं है। तो आपकी जो कोड बनेगी वो कौन सी बन जाएगी? यहाँ पे बन जाएगी 2। जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व तथा दूसरे से दिखने वाली पहली चीज है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी है यहाँ पे रूपरेखा।
जो बहुत पहले देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर पाथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या किसी प्रधान की अच्छी गुणवत्ता वाली आपकी है अद्वितीय तुर्फानी या आपके आपका है सिलिक्लेंट हेमलाइजेशन हेमलाइजेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो हमारा रहेगा आपका है सेप्ट फेसिंग। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज़ क्या होगी? तो आपको पता है रूपरेखा होगी, क्योंकि ये पैटर्न सबसे पहले दिखता है। निम्नलिखित में से क्या किसी प्रधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरफन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका जो रहता है वो रहता है यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त की बात हो रही है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझनी होती है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहता है सेप्ट फेसिंग, आपका राइट आंसर रहेगा। पंजाब का कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है, तो पंजाब का कढ़ाई करा फुलकारी कहलाता है। इसमें क्या होता है? फूल पत्ती होती हैं। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, तो आपको बताते हैं कि जो ताने और बाने दोनों धागे रंगे जा सकते हैं तो वो हमारी होती है पटोला में। इसमें ताने और बाने दोनों धागे रंगे जाते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है रोलर प्रिंटिंग का, क्योंकि रोलर प्रिंटिंग से बहुत जल्दी कपड़ा प्रिंट होता है, क्योंकि वो जैसे बेलनाकार घूमता है उस तरह से घूमती है। इस विधि से कपड़े चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि है जहाँ चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर क्या करते हैं? हम नमूने बनाते हैं। तो वो बोलते हैं हमारे डिस्टार छपाई। यहाँ पे क्या होता है कि अपनी इच्छा से जिस जगह पे आपको रंग वो करना है बनाना, उस जगह से हम क्या करते हैं? रंग हटा देते हैं। जो ये PDF है आपको बता दें विधानसर टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 4% पड़े हुए हैं आपके टेलीग्राम पर। कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है डबल बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है। कपड़ा तंतु या रेशा या बुनाई का या बयन के लिए योग्य द्रव्य किनके लिए डॉट डॉट व्यापक नाम है? तो इन सब के लिए जो नाम है वो आपको बताना है, तो वो हमारा है तागा। ठीक है, व्यापक नाम से। धागे की आपकी फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारे सभी, क्योंकि धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई संरचना और खराब समाप्ति। नेशनल डे रेयन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा काउंट हिलेरी डी काउटनेट ने तैयार किया था, जिसे रेयन का पिता भी कहा जाता है। आपका है बिस्कोक रेयन बनाने वाले घोल का चिपचिपापन उसे उसमें घुलाकर परखा जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वह है 40% एसिटिक एसिड में। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा वेटिंग परिचर्या को किया जाता है। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के संबंध या बीच के बंध का नाम? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा बाउंडर वॉल्स फोर्स। नेक्स्ट देखिए, कोए से बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे गिनिंग कहलाती है, कोए से बीज अलग करने की क्रिया। रेशे की सूक्ष्म बीज परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो होता है सूती रेशा। धागे के काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा उत्कृष्टता को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कपड़े का सिद्धांत कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मोडोस्टी यानी शालीनता कपड़े का सिद्धांत है। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा 1 जून 1955 को लागू किया गया था। यहाँ बात हो रही है लागू करने की, यानी उसको एक्टिव करने की। नेक्स्ट चलते हैं,
अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो आपका जो राइट आंसर है लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगाना, जिससे कि उस पर कोई जंग ना लगे। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डॉट डॉट मिलाकर पुनः बनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वह गुनगुना जल। उच्च रक्तचाप के मरीजों को कम मात्रा में लेना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हमारा सोडियम यानी नमक की कम मात्रा लेनी चाहिए खाने में। निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। तो ऐसी डाइट हम किसको प्लान करते हैं ये पूछा जा रहा है, तो वो हमारा हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये किसको देते हैं हम, उच्च रक्तचाप वाले देते हैं। मधुमेह को कैसी डाइट प्लान करेंगे जिसमें कि शुगर उसका कंट्रोल बना रहे। पीलिया में क्या होता है कि लीवर पर क्या आ जाती है, एक तरह से सूजन आ जाती है, यानी लीवर का वर्क करना नहीं होता है, तो वो हमारा पीलिया के फॉर्मेट में आ जाता है। पेप्टिक अल्सर में आप सबको पता ही है कि क्या है, इसमें हाई डिशों की शुरुआत कर देते हैं। हेपेटाइटिस से रिसोसिस तक बीमारी बढ़ने के लक्षणों को क्रम से लगाइए। तो जब हेपेटाइटिस से आपको क्या हो जाएगा, रिसोसिस हो जाएगा, तो उसकी जो बीमारी उनको क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए क्रम क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमें बस देखना है कि क्रम क्या बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए हेपेटाइटिस से आपका जो बनेगा वो क्रम देख लेते हैं पहला। तो यहाँ पे जो रहेगा क्रम वो क्या रहेगा, पतली, क्षुधा, अभाव और उल्टी होना, सबसे पहले ये आएगा आपका। फिर होगा आपका उदर में नरमी और पीलिया, तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका बिलिरुबिन की बढ़ोतरी, ये मात्रा बढ़ जाती शरीर में। निर्वाहिका का उच्च रक्तचाप, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी हमारी डी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए। बेकिंग यानी बेकिंग सोडा यानी खाने का पाउडर जिसको बोलते हैं, उससे तो उससे बने पदार्थ मधुमेह के व्यक्ति को नहीं देने चाहिए क्योंकि काफ़ी हार्मफुल होते हैं। आपका एल्टा यूटीराइन आपका ग्रोथ रेट, आपका रिटायर्डेशन यानी IUGR के द्वारा जो वृद्धि आयाम जो सबसे अधिक प्रभावी होता है, तो वो वृद्धि आयाम किससे सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो वो वजन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन कथन आपका क्रोमैटोग्राफी को परिभाषित करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारे जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीक है, क्रोमैटोग्राफी को परिभाषित करती हैं। एला कार्ट भोजन तालिका का अर्थ है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है हमारा भोजन तालिका में से चुनाव। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्राय शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका क्रेटिनिज्म हो जाता है। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका 2060 या फिर 2060। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ यानी V3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा अलसी के बीच में फैटी एसिड सबसे अधिक पाया जाता है। चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं डॉट डॉट कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा सुदृढ़ीकरण। गाय के दूध की तुलना माँ का दूध, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा रहेगा कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन कम होता है माँ के दूध में, ठीक है। बट गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा भी ठीक होती है। तो गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है, ठीक।
नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका फ्लेवोनोइड्स। क्या है इसमें? भरपूर मात्रा में ही यही हमारे मोटापे वगैरह को भी कंट्रोल करता है, रोगों को भी कंट्रोल करता है। गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा लाइसिन, इसमें आंसर है आपका राइट। ये सबसे कम मात्रा में। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पोषक तत्व है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या कौन सा पोषक तत्व नष्ट होगा? तो वो हमारा विटामिन बी नष्ट हो जाता है। तभी तो उस कंडीशन में हमें खाने का सोडा डालना चाहिए जिस कंडीशन में ज़रूरी हो। वह आपका लिपिड जिसमें जल भीरू यानी अध्रुवीय और जल प्रेमी यानी ध्रुवीय सत्व दोनों होते हैं? तो वो आपका राइट आंसर है यहाँ पे, वो हमारा है विषमानुभूतिक, इसमें दोनों होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 700 ग्राम कुल प्रोटीन है। आपका है माइको पॉलीएसेकेराइड डॉट के साथ संयोजन में आपका ग्लाइकान्स के रूप में पाए जाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा का प्रतिदिन आवश्यकता से अधिक होगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा पत्थर तोड़ने वाला। इसकी ऊर्जा क्या है? प्रतिदिन आवश्यकता से अधिक होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। विद आंसर पड़ी हुई है। आपका BMR के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पे रॉन्ग आपको स्टेटमेंट चुनना है, बाकी सब सही है। तो BMR गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। BMR इसको वातावरण से नहीं, इसको बाकी जैसे शरीर के सतह क्षेत्र से संबंधित है, व्यक्ति की उम्र के व्युत्पन्न पाती है ये, और महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है, ठीक है। तो ये सभी सही स्टेटमेंट है, बट जो गलत है वो ये है कि BMR गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो तो उसके शरीर पर कम उपचर्म भसा और मांसपेशियाँ होती हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे हमारा सूखा रोग। नेक्स्ट चलते हैं, आपको मिलान करना है और मिलान में भी आपको पूरा जोड़ा देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ देखिए, या आहार सर्वेक्षण, तो आहार सर्वेक्षण कौन करता है? वो करता है FFQ, ठीक है। तो उसके बाद है मानव मिति। तो ये मानव मिति कहाँ पे जोड़ी है? ये हमारी जोड़ी है MUAC से। जीव रासायनिक, तो जीव रासायनिक से इससे जुड़े हैं, तो वो हमारे हैं HV से जुड़े हैं। रोग विषयक, तो रोग विषयक किससे जुड़े हैं? तो वो हमारे हैं बिटोट स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है D। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उबालने से। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उबालना सबसे उपयुक्त विधि है। रेशा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा उपापचय कार्बोहाइड्रेट है। आपका मृदा युक्त जल डॉट के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे कि किसके द्वारा मृदा जल को शुद्ध किया जाता है? तो वो हमारा फिटकरी के द्वारा मृदा जल को शुद्ध किया जाता है। खाद्य श्रृंखला की घरेलू विधि है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे इनमें से सभी। रेफ्रिजरेशन के द्वारा, आपका डिहाइड्रेशन के द्वारा, नमक व चीनी के द्वारा हम अपने खाने को शुद्ध और मतलब संरक्षण प्रदान करते हैं, यानी खाना खराब होने से बचाते हैं। धागों को झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स डॉट के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो हमारा रहेगा हैंक,
ठीक है, 840 को हैंग के रूप में जाना जाता है। आई होप आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके जो आंसर की है बेहतर आंसर टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर हम नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।